गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कल कंप्लीट किया था। आज नया चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 5 टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले आपको वो समझना जरूरी है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर जो चार सेट है एन जेड क्यू आर, उसमें नहीं आती वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे जिसका अंडर रूट ना निकलता, नॉट पॉसिबल चीज, एज लाइक अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -8। ओके, कि माइनस का कभी अंडर रूट नहीं हो सकता, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल चीज है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है बेटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबरों को सिंबॉलिक लैंग्वेज में आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में? आई फॉर्म में। और आई की स्टैंडर्ड वैल्यू है अंडर रूट में -1। कॉम्प्लेक्स नंबर i इज इक्वल टू वैल्यू क्या है? अंडर रूट में -1। दिस इज दी i। धीरे धीरे i के पावर बढ़ाते हुए आगे जाएंगे, एज लाइक कि भाई चलो मैं i का स्क्वायर ले लूँ। स्क्वायर ले लूँ तो अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में -1 2 टाइम्स होगा। ओके, क्योंकि i की वैल्यू या तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर। आई का स्क्वायर है तो आई की वैल्यू अंडर रूट में -1, उसका होल स्क्वायर लिखो तो रूट और होल स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर इज -1। तो आई स्क्वायर की राउंड ऑफ वैल्यू आई -1। देन आफ्टर आगे जाएंगे तो आई क्यूब लेंगे बेटा। क्या लेंगे? आई का क्यूब। अब 3 पावर को सॉल्व करना है तो आई का स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर इंटू आई। आई का स्क्वायर दैट मीन्स -1, आई का स्क्वायर दैट मीन्स -1 ऊपर है ही, आई का पता नहीं है तो आई का आई ही रखो, तो ऑल ओवर -i हुआ। -1 के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स -i। आगे की बात करो तो आई की 4 पावर, कितनी पावर? 4 पावर। तो आई की 4 पावर तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा। आई स्क्वायर है -1 तो -1 इंटू -1 तो ऑल ओवर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? ओके, चलो अगेन आई इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ओके, दैट मीन्स आगे की बात करें तो आई क्यूब इज इक्वल टू -i एंड आई रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। कंप्लीट। ये आई के फॉर्मेट में आगे 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 वैल्यू देखी। फिर आगे जाओगे तो आई की 5 पावर भी आएगी, पर अभी वो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। आई की 5 पावर इज इक्वल टू आई, आई की 6 पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है आई की 4 पावर दैट मीन्स 1, तो 5 के 2 हिस्से बना हुए आई की 4 पावर इंटू आई की 4 पावर को बेसिकली ज़्यादा यूज़ करने का, क्यों? क्योंकि आई की 4 पावर 1 है, स्टैंडर्ड है। तो आई की 4 पावर 1 तो आई खुद आया। चलो आई की 6 पावर में कर दूँ तो आई की 4 पावर इंटू आई का स्क्वायर, तो आई की 4 पावर तो 1 है और आई स्क्वायर दैट मीन्स क्या है? -1। तो 4 के बंडल बनेंगे। आई की 4 पावर के बाद 5 है तो आई होगा, 6 है तो आई स्क्वायर, 7 है तो आई क्यूब, आई 8 है तो अगेन आई रेज टू 4। ओके, फिर 9 10 11 12 एक तीसरी पेयर बनी। ओके, 13 14 15 16 चौथी पेयर बनी। ऐसा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन है नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, आगे आगे ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। देन आफ्टर आगे की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेशन के फॉर्म में, या आई वाली मैटर क्लोज। ओके, चलो आगे की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर z पूरे इक्वेशन का टाइटल बोला है,
तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन को? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। दैट मीन्स ए क्या हुआ? विदाउट आई वाला पोर्शन, तो ए इज अ रियल पार्ट। क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। ओके, और आई वाला जो कंपोनेंट है आई के साथ, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ए क्या होता है? रियल पार्ट, और आई बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो जेड हमारा टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन का। विदाउट आई वाला पोर्शन वो कुछ भी हो, 1 2 5 7 ए बी सी एसेट्रा एसेट्रा, सबको रियल पार्ट के फॉर्म में बोला जा सकता है। आई बी, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आई के साथ जो जुड़ा हुआ हो उसको इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट। नहीं, समझ में आ गया? क्लियर? ओके, चलो नाउ बस 5.1 के लिए मोर देन इनफ है इतनी चीज़ें। जैसे जैसे नई एक्सरसाइज आती जाएगी मैं नया नया आपको समझाते जाऊंगा। एक साथ सभी चीज़ें ले लेनी नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर की आप भूल जाओगे। तो हमने 2 चीज़ सीखी, आई का कैलकुलेशन इनफाइनाइट तक देख लिया, 4 की पेयर में होता है, और रियल पार्ट किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं, उसका किस तरह से बाइफर्केशन करना है। क्या रियल पार्ट तो विदाउट आई वाले कंपोनेंट, इमेजिनरी पार्ट तो आई वाले कंपोनेंट। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नाउ एक्सरसाइज 5.1, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, उसी में स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल। तो 5.1 में आपको बोला है कि सम नंबर 1 to 10, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक, ओके, जो एग्जाम्पल है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में। इस फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इस तरह का ही फॉर्म कि रियल पार्ट वाला और इमेजिनरी पार्ट वाला। तो नंबर 1 जो भी क्वेश्चन है उसको z टाइटल दे दूं। क्वेश्चन क्या है? 5i, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? -3/5i। 5 कैंसल, इधर i बचा, ब्रैकेट में -3i बचा। चलो -3 बाहर, i इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1। वी नो दैट आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो माइनस +3, तो आंसर मिल गया हमको +3। ओके, हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो रियल पार्ट हमारा 3 मिल गया, बट इमेजिनरी पार्ट है नहीं, क्योंकि आई वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है। ओके, तो कुछ ना हो, कुछ मिसिंग और सही दिखाना, ये आंसर ही है वैसे, पर कुछ भी ना हो तो उसको 0 आई ऐसे लिख देने का, नहीं है फिर भी कुछ लिखा है। अगर रियल पार्ट ना हो तो 0 लिख देने का, और इमेजिनरी पार्ट ना हो तो 0 आई लिख देने का। तो जो भी मिसिंग है वो हो जाए, ज़्यादा कुछ रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है नहीं। जो मिसिंग है उसको इस तरह 0 के फॉर्म में लिख देने का। तो लिखिए कि भाई कंप्लीटली हमारा वर्कआउट है। नंबर 2, उसमें z इज इक्वल टू पावर के फॉर्म में है, i की 9 पावर प्लस i की 19 पावर। चलो ज़्यादा पावर है, ओके, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, इनफाइनाइट तक हम जानते हैं, बट इम्पोर्टेंट पार्टीशन इज दैट हमको क्या करना है कि 4 के पावर में ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो 9 में 4 मल्टीप्लिकेशन वाला नज़दीक क्या है? 4 जा 1 4, 4 जा 2 8, 8 9 के नज़दीक आता है। तो उसके 2 कंपोनेंट बनाओ, i की 8 पावर और i की 1 पावर। ऐसे 19 में भी 2 कंपोनेंट, 4 जा 4 16, 20 भी आता है पर माइनस में नहीं जाना है, पॉजिटिव में रहना है। तो i की 16 पावर और i की 3 पावर, क्योंकि माइनस करोगे फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो i की 8 पावर, 4 के मल्टीप्लिकेशन में 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, सभी का आंसर 1, इसीलिए 4 का मल्टीप्लिकेशन लिया। तो ये 1 बन जाएगा, तो ओनली i बचेगा हमारे पास, i की 1 पावर i। 16 भी 1 हो जाएगा, तो बचा क्या? i का क्यूब बचा। चलो ये i है, i का क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली हम जानते हैं -i क्यूब की वैल्यू क्या? -i। आई कैंसल, तो आंसर क्या आया? 0। दैट मीन्स कुछ भी नहीं।
अब ये 0 है तो चलो मान लेते हैं कि रियल पार्ट तो 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट अगेन नहीं है तो अगेन क्या लिखो +0i। वैसे रियल पार्ट भी कुछ नहीं था पर 0 लिख दिया है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0i। नंबर 3, इन द फॉर्म ऑफ z वी राइट डाउन दैट i इज इक्वल टू -39। देखो माइनस के फॉर्म में दी हुई है, तो माइनस को पहले प्लस करने के लिए 1 के डिवाइडेशन में चले जाओ तो i की 39 पावर। ओके चलो 4 का मल्टीप्लिकेशन 39 के नज़दीक कहाँ जाता है, तो 4 जा 9 36 आता है। तो दो कंपोनेंट 1/i की 36 और i की 3। रेडी, चलो तो 1/i की 36 तो 1 ही हो जाती है क्योंकि i की 4 मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर बेस्ट है 1। i³ का पता है -i, क्या है -i। चलो तो माइनस को बाहर ले लो, 1/1 इंटू आई तो i अल्टीमेटली रूट में वैल्यू, i की वैल्यू क्या है रूट में। और डिनोमिनेटर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक्स में भी सीखा था, डिनोमिनेटर में अंडर रूट चले नहीं, तो अंडर रूट निकालने के लिए रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तो हमें i के फॉर्म में ही रखना है। तो i को निकालने के लिए i से ऊपर और i से नीचे मल्टीप्लिकेशन किया, i से ऊपर और i से नीचे। चलो तो माइनस ऊपर क्या बचा i, नीचे i इंटू आई तो i²। चलो -i² दैट मीन्स -1 वैल्यू है हमारे पास, i² का आंसर क्या है -1। चलो तो -1 आ गया, माइनस माइनस कैंसल, नीचे 1 तो ना लिखो तो भी चलेगा, तो ऑल ओवर आंसर क्या आया i आंसर आया। तो इसमें ऐसा हुआ इमेजिनरी पार्ट आया, रियल पार्ट है नहीं, तो उसको लाने के लिए हम क्या करते थे, आगे 0 लिख दो और i तो ऑलरेडी है, तो जो मिसिंग है उसके लिए 0। रियल पार्ट मिसिंग है तो रियल पार्ट में 0, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो इमेजिनरी पार्ट में 0, आपको जो सही लगे वो, ठीक है। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, नंबर 4 में z इज इक्वल टू, क्वेश्चन इस तरह से है, सिंपल है, प्लस के फॉर्म में ही है कि भाई 3 ब्रैकेट में 7 + i7 और i ब्रैकेट में 7 + i7, 7 + i7 कॉमन है, पहले 3 से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 3 का 7 के साथ 21, 3 का 7 के साथ 21 पर साथ में i है। चलो अब i का 7 के साथ 7i, i का 7 के साथ 7i इंटू i²। क्लियर। चलो पहले जो इक्वल टर्म दिख रहे हैं उसको नज़दीक या सबको सम करने की कोशिश करो। 21 अकेला है, 21i 7i तो टोटल 28i, i² है तो i² की जगह पे -1। ऑलवेज कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम क्यों ना हो वो दो हिस्सों में ही बटेगा, i वाले रियल पार्ट एंड विदाउट i वाले इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि i² i⁴ वो सबके आंसर में i आएगा ही नहीं, i³ i⁴ वो सबके आंसर में i होगा। तो पावर दो ही टाइप की होती है, या तो ऑड पावर होगी या इवन पावर होगी, नया तो कुछ आएगा नहीं। चलो 21 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा -7, तो 21 में से 7 जाएगा तो क्या बचा 14, और ये 28i तो है ही, 14 + 28i तो है, तो a + ib के फॉर्म में आ गया। ये परफेक्टली, इसमें कुछ 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल सही तरीके से और कंप्लीट फॉर्म में ही दिया हुआ है। चलो सेम मेथड का नंबर 5 एक और आगे करते हैं। क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 1 - i -1 है प्लस 6i, i6 लिखो कि 6i लिखो, सेम ही है, बस ब्रैकेट तोड़ो, इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 1 - i माइनस +1 -6i। चलो 1 + 1 2 -i -6i तो -7i। ओके चलो a भी आ गया और
आई वाला कॉम्पोनेंट, प्लस माइनस आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे माइनस भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, पर ऑल ओवर तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। ओके, बोलो कितने इजी सम है, चैप्टर ही पूरा इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ कुछ सम आएंगे जिसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सीखने के लायक है, बाकी 5.1 तो पूरा ऐसे ही है, इजी है। बोलो बेटा, दो चीज़ हमने सीखी, आई की वैल्यूएशन इन्फाइनाइट तक, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, और उसके हिसाब से ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्जन, 5 सम हमने कंप्लीट कर दिए। शायद नेक्स्ट लेक्चर में टोटल 14 है, सबके सब खत्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पे चलेंगे। आज एक साथ सब खत्म नहीं करना है, यहाँ तक 5.1 तक क्लियर रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे सम नंबर 5 तक कंप्लीट। थैंक यू।